बाइबल बेस्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आज की प्रार्थना में जितने कोई भी जुड़े हैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए मेरे प्रिय परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर अभी तक संभाल के रखा है, परमेश्वर अभी तक जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है। परमेश्वर ने अभी तक हम सभी को भला चंगा रखा। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। हाँ परमेश्वर धन्यवाद 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 करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हालेलुया हालेलुया। वह हमें कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला। धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं खुदावन। हाँ प्रभु जी, हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन तू कभी नहीं भूलता, कभी नहीं छोड़ता। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर हमारी फैमिली को अभी तक संभाल कर रखा, धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, अभी तक सुरक्षित रखा है, जीवित पाए जाते हैं। प्रभु जी इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, हाँ प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आज हो सकता है आप चिंता करते हैं, आप दुख में हैं, आप सोच सोच के परेशान होंगे अपने जीवन में कि अब मेरा क्या होगा नहीं होगा। आपके पास में कई प्रकार की समस्या है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली को कैसे पालूंगा, कैसे लेके चलूंगा आगे। अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर, उनके भविष्य को लेकर आप परेशान में हैं, दिक्कत में हैं। आपकी नौकरी व्यवसाय को लेकर आप दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, चिंता कर रहे होंगे, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तेरे लिए खोला जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है, परमेश्वर को अपनी समस्या को बताने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछेगा, निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी समस्याओं को समाधान करेगा, निश्चित रूप से हमारे लिए परमेश्वर एक नई द्वार को खोलेगा। तो हो सकता है मेरे प्रियो, आज आप समस्या में हैं और इस प्रकार से सोच रहे होंगे, आप चिंता कर रहे हैं, तो ये आज की जो प्रार्थना में आप जुड़े हैं, ये आपके लिए है। परमेश्वर आज आपकी समस्याओं को समाधान करने जा रहा है, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछने जा रहा है। आज हम लोग कई बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। तो पहले से ही हम लोग निराशा में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, और इस प्रकार से जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग निराश में हो जाते हैं, दुख में हो जाते हैं, तकलीफ से होकर गुजरने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमें प्रार्थना करना है, और वो कैसे प्रार्थना करना है आज हमें यीशु मसीह से सीखने की आवश्यकता है। जब इस धरती पे थे तो यीशु मसीह ने एक प्रार्थना किया, जो क्रूस में उसको दुख सहना था, जो उसको कष्ट से होकर गुजरना था, उसको यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि पिता हो सके तो ये दुख की घड़ी टल जाए, लेकिन ये मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। हालेलुया। आज हम लोग को जानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि कौन सी चीज़ों में परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं है, कि केवल हम अपने स्वार्थ के लिए केवल प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें ऐसा चाहिए, प्रभु हमें वैसा चाहिए, केवल यही और यही प्रार्थना एवरीडे करते हैं। तो ऐसा भी हमें नहीं करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह जिस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना किया, पिता से प्रार्थना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। हाँ मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्या है, दुख है, महामारी है, कई प्रकार की
संकट है, लेकिन आज हमें इन सारे विषयों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में और भी कई ऐसी चीज़ों को हमें करने की आवश्यकता है। केवल हमें अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। आज कई लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन सारे भाई बहनों के लिए भी हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, चर्च में जो विश्वासी भाई बहन हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता। आज हमें अपने पास्टर और चर्च में जितने भी सेवकाई देते हैं, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इस तरह से जब हम लोग करेंगे, निश्चित हमारी भी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी चीज़ मेरे प्रियो, जब हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग अपने मन में कई प्रकार की बुरे बुरे विचार को रखते हैं, एक दूसरे के प्रति क्रोध रखते हैं, हम दूसरों की पापों को क्षमा नहीं करते हैं, एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करने की आवश्यकता है और पूरे साफ मन से परमेश्वर के पास में आने की आवश्यकता है और परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और जब इस प्रकार से करेंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, निश्चित रूप से परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर को देगा। हालेलुया। और इस प्रकार से परमेश्वर कहता है कि जब भी हम लोग प्रार्थना करें, हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें और हम लोग पूरे साफ मन से, पूरे साफ हृदय से उनके पास में आए और प्रार्थना करें। और इस प्रकार से जब करेंगे मेरे प्रियो, निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। हालेलुया। और हमें साथ ही साथ हमें तीसरी बात है जो कि हमें ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमेशा चलने की आवश्यकता है। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, हम लोग पाप में चले जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, परमेश्वर का वचन को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करने की आवश्यकता है। हमारी प्रार्थना निश्चित रूप से सुनी जाएगी, लेकिन हमें धीरज धरने की भी आवश्यकता है और परमेश्वर के वचन में हमेशा चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारी समस्याओं को जानता है। आज जो आप आंसुओं का जिंदगी जी रहे हैं, परमेश्वर आपकी आंसुओं को पोंछने जा रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी समस्याओं को दूर करने जा रहा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए और हमेशा हमेशा केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना मत कीजिए, एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना कीजिए और दूसरों का पापों को, दूसरों को क्षमा कीजिए। और इस प्रकार से जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी और हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष को देगा, हमारी फैमिली में परमेश्वर आशीष को देगा और हम परमेश्वर में आगे बढ़ पाएंगे मेरे प्रियो। और हम आनंद और खुशी के साथ परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ पाएंगे। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, इस समय अपने आँखों को बंद करें और इस समय अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाएं और इस समय पवित्र मन से, शुद्ध मन से परमेश्वर के पास आएं और परमेश्वर से कहें कि प्रभु, हमारी ये जो समस्या है उसको दूर कर। इस समय दूर करने जा रहा है यीशु मसीह आपकी हाँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू महान है प्रभु, तू जीवित है खुदावन, तू कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। हाँ परमेश्वर, तू हम सभी से तू प्रेम करता है प्रभु जी। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, हर एक से तूने
प्रेम करता है। धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय खुदावन, आपके नाम से आते हैं यीशु मसीह और प्रार्थना करते हैं हमारी भाई बहनों के लिए। वो जो लोग इस समय समस्या में हैं, वो सोच रहे हैं और परेशान हो गए हैं कि मैं अपनी जीवन में अब क्या करूँगा, क्योंकि मेरी आशा टूट चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन परमेश्वर उनके आशा को, विश्वास को मजबूत बना और उनके जीवन में तू आशीष को दे। हाँ परमेश्वर, उनके धंधा व्यवसाय में आशीष को दे। परमेश्वर उनके खेती बाड़ी में आशीष को दे, वो नौकरी में आशीष को दे। प्रभु जी उनके पढ़ाई लिखाई में आशीष को दे परमेश्वर। और परमेश्वर प्रभु जी तो उनके जीवन को सफल बना खुदावन। हाँ परमेश्वर, उनके जीवन में जितने भी समस्या है उसको तू इसी घड़ी दूर कर परमेश्वर। जितने भी हमारे भाई बहन इस प्रेयर को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके प्रार्थनाओं को सुन ले, उनकी समस्याओं को दूर कर, उनके बीमारी को चंगाई कर दे परमेश्वर। हालेलुया। हाँ प्रभु जी ऐसा होने दे परमेश्वर। हालेलुया। आपके नाम से हम यीशु मसीह के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति को तोड़ते हैं इस समय। हर एक अंधकार की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर तू महान और जीवित है। हाँ खुदावन, धन्यवाद करते हैं। हर एक की फैमिली को तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। तू अपने लहू से सील कर और हर एक अंधकार की शक्ति से बचा के रख, हर एक बीमारी से बचा के रख। और जो काम धंधा करते हैं, वो जो धंधा व्यवसाय करते हैं प्रभु जी, जो नौकरी करते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसमें अपनी आशीष को उंडेल दे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।